हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमने हमारे पिछले भगवत गीता के एपिसोड में चर्चा की थी कि कैसे भगवान बताते हैं कि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, चाहे वो मैटर हो या स्पिरिट हो, ये दोनों ही भगवान से आ रहे हैं। फिर भगवान बताते हैं कि कैसे हम भगवान को हर तरफ देख सकते हैं। फिर भगवान अपनी कुछ विभूतियां बताते हैं कि जिसके माध्यम से हम भगवान को हर तरफ देख सकते हैं। भगवान कहते हैं कि पानी का जो स्वाद है वो मैं हूं, चंद्रमा और सूरज की जो रोशनी है वो मैं हूं, वैदिक मंत्रों में जो ओमकार है वो मैं हूं, आकाश में जो ध्वनि है वो भी मैं हूं, और अर्जुन हर मनुष्य में जो सामर्थ्य है वो भी मैं हूं, बुद्धिमान लोगों की जो बुद्धि है वो मैं हूं, अग्नि की जो ऊष्मा है वो भी मैं हूं, काम वासनाओं में जो शास्त्रों के अनुसार काम वासनाएं हैं वो भी मैं हूं। इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि कैसे इन सारी चीजों में मैं विराजमान हूं और कैसे तुम मुझे हर तरफ देख सकते हो, ऐसे करके भगवान बताता है। फिर भगवान कहता है कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते। अच्छा, कौन है वो 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास नहीं आते? पहला है मूर्ख व्यक्ति, भगवान के पास नहीं आता। दूसरा है नराधम, भगवान के पास नहीं आता। तीसरा है माया या पृथक ज्ञान, मतलब जिसकी बुद्धि माया द्वारा ढक ली गई है वो भगवान के पास नहीं आते। और चौथा है आसुरिन भावम आश्रिता, मतलब जो नास्तिक लोग हैं वो भगवान के पास नहीं आते। फिर भगवान कहता है कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते भी है। अच्छा, कौन कौन है वो 4 प्रकार के लोग? पहला है जो अर्थ, मतलब जिसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, अर्थार्थी, पैसा दे दो भगवान, पैसा दे दो, पैसा के लिए आते हैं भगवान के पास। दूसरा है दुखियारी आत्मा, बहुत दुख है इनके जीवन में, तो दुख को दूर करने के लिए भगवान के मंदिर आते हैं। तीसरा है जिज्ञासु, वो लोग क्वेश्चन करने के लिए आते हैं, हो क्या रहा है मंदिर में, ऐसे क्यों हो रहा है, भगवान को दूध क्यों चढ़ाया जा रहा है, भगवान के ऊपर इतना पैसा वेस्ट क्यों हो रहा है, एक क्वेश्चन करने के लिए आते हैं। और चौथा है ज्ञानी, मतलब जिनके पास ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अब बस उनको एक रास्ता चाहिए जिससे वो भक्ति कर सके। ऐसे करके भगवान बताते 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, 4 प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते। फिर भगवान कहता है कि अनेक अनेक जन्मों के बाद अर्जुन, ऐसा बहुत ही दुर्लभ ही कोई व्यक्ति होता है जो यही मानता है कि वासुदेव ही मेरे सब कुछ है, स महात्मा सुदुर्लभा, जो ये मानता है वासुदेव सर्वमिति, मतलब वासुदेव ही मेरे सब कुछ है, स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होता है, रेयर होता है। फिर भगवान कहता है लेकिन अर्जुन, जिसकी बुद्धि माया द्वारा ढक ली गई है, भौतिक इच्छाओं द्वारा ढक ली गई है ना, ऐसे व्यक्ति प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो मेरे पास नहीं आते, वो दूसरे देवी देवताओं के पास जाता है, उनकी पूजा करता है। और फिर भगवान कहता है कि मैं अपने आप को माया द्वारा ढक के रखता हूं और वो मुझे पहचान नहीं पाते और वो दूसरे देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। अच्छा, तो फिर माया से मुक्त कैसे होंगे? तो भगवान माया से मुक्त होने का भी तरीका बताते हैं कि कैसे करके मुक्त होंगे। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेदं तरन्ते। अर्जुन, अगर तुम मेरे शरण में आ जाओगे तो माया तुम्हें छोड़ देगी, माया तुम्हें मुक्त कर देगी। उसी प्रकार से जैसे अगर हम किसी के घर जाए और कुत्ता पीछे पड़ जाए, तो अगर हम कुत्ते को दूर भगाने की कोशिश करें तो कुत्ता नहीं हटेगा, लेकिन हम उसके मालिक को पुकारेंगे कि हे मालिक, आप कृपया करके आओ, अरे ओ मेरे दोस्त तुम आओ, तुम्हारे कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है। उसी प्रकार से जब मालिक आएगा तब कुत्ता ऑटोमेटिकली हट जाएगा। उसी प्रकार से भगवान कहता है कि मेरे शरण में आओगे माया तुम्हें छोड़ देगा। फिर भगवान कहता है कि जो हर तरीके के पाप और पुण्य से मुक्त हो गया है, हर तरीके के द्वंद्वों से मुक्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति मेरा संकल्प पूर्व भजन कर पाता है, दृढ़व्रत होकर भजन कर पाता है और मेरे को प्राप्त कर सकता है। यहां पर चैप्टर 7 खत्म हो जाता है। फिर भगवान आते हैं चैप्टर 8 में। अब भगवान ने बताया कि ऐसा व्यक्ति जो दृढ़व्रत होकर मेरा भजन करता है वो मेरे को प्राप्त करता है। तो अर्जुन पूछता है अच्छा तो ठीक है, जो आपका भजन करता है वो आपके पास आता कैसे है, वो आएगा कैसे? तब भगवान कहता है यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यानी कि हे अर्जुन, तुम मरते वक्त जिस चीज का भी स्मरण करोगे तुमको वही चीज प्राप्त होगी। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आता है भरत महाराज का। भरत महाराज थे जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति, सारे राजपाट त्याग दिया ताकि वो भक्ति भजन कर सके, और ऐसे त्यागा जैसे हम मल त्यागते हैं और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। फिर वो जंगल में चले गए और भक्ति भजन करते रहे। फिर क्या हुआ, एक बार एक हिरण का बच्चा उनके आश्रम में आ पहुंचा। अब हिरण का बच्चा बहुत ही छोटा था, असहाय था, क्योंकि वो अपने माता से
बिछुड़ चुका था, माता से गुम हो गया था, असहाय बच्चा था, क्या करे क्या ना करे। तो भरत महाराज उसका देखभाल करने लगा। तो फिर हमेशा भरत महाराज उसके साथ खेलते भी थे, उसके लिए खाना भी लाते थे और फिर अपनी भक्ति भजन भी करते, साधना भी करते थे और फिर हिरण के साथ समय भी बिताया करते थे, हिरण के बच्चे के साथ समय भी बिताया करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हिरण के बच्चे के साथ वो समय ज्यादा बिताने लगे और भक्ति भजन थोड़ा कम करने लगे। तो भक्ति भजन उनका कॉम्प्रोमाइज ज्यादा हो गया, हिरण के बच्चे के साथ समय ज्यादा बिताने लगे। तो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, हिरण का बच्चा बाहर ऐसे ही घूमने गया और वापस वो आया ही नहीं। तो उसको ढूंढने के लिए जब निकले भरत महाराज, उस हिरण के बच्चे के बारे में सोचते सोचते कहाँ होगा वो बच्चा कहाँ होगा, वो कहाँ होगा। उस समय उन्होंने इस हिरण के बच्चे के बारे में सोचते सोचते उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिया। और क्योंकि उन्होंने हिरण के भाव में अपने प्राण को त्यागा तो अगला जन्म उनका हुआ हिरण का। तो इसी प्रकार हम जिस जिस भाव में अपना शरीर को त्यागते हैं अंत काल में, उसी भाव में हमारा नेक्स्ट जन्म होता है। हमारी जो इच्छा रहती है मरते समय, वही इच्छा नेक्स्ट जन्म में पूरी होती है। तो उसी प्रकार से उन्होंने अपना शरीर त्यागा, हिरण के बारे में सोचते, फिर उनका अगला जन्म हुआ हिरण के बारे में। लेकिन भगवान की कृपा से उनका क्या था, अपने पिछले जन्म के बारे में उनको याद था कि कैसे मैं हिरण से आसक्त हो गया था और मुझे अपना शरीर त्यागना पड़ा, इसलिए मैं हिरण बन गया। तो वो क्या करता था, वो जो हिरण था वो हिरनियों के साथ नहीं जाकर वो साधु संत के कुटिया में जाकर हरि कथा सुनता था, हरि नाम सुनता था। तो ऐसे करके जब भरत महाराज हिरण हुए तो वो साधु संतों के कुटिया में जाकर रहते थे, उनसे हरि कथा हरि नाम सुनते थे। तब जब उस हिरण ने जब अपने शरीर को त्यागा, तब क्योंकि साधु संत महात्माओं के संग में त्यागा, उस भगवान नाम के भाव में त्यागा, साधु संत महात्माओं के भाव में त्यागा, तो अगला जन्म उनका हुआ जड़ भरत के रूप में, जो कि एक महान संत हुए। उसी प्रकार से भरत महाराज जिन्होंने हिरण के भाव में त्यागा तो उनका हिरण में हुआ, और वही हिरण जब साधु संत के भाव में अपना शरीर त्यागा तो नेक्स्ट जन्म उनका साधु संत के रूप में हुआ। उसी प्रकार हम अब मरते वक्त जिसके बारे में सोचते हैं, जो इच्छा रखते हैं, जिस भाव में शरीर त्यागते हैं, उसी भाव में हमारा अगला शरीर बनता है। तो इस प्रकार जिस जिस भाव में हम शरीर छोड़ेंगे, फिर उस भाव में हमारा अगले शरीर मिलता है। प्रभुपाद जी कहते थे, अगर हमको मरते वक्त चॉकलेट खाने का भी इच्छा हुई ना, चॉकलेट खाने की भी इच्छा हुई, तो हमारी वो इच्छा पूरी होगी। उस इच्छा को पूरी करने के लिए हमें अगला शरीर धारण करना पड़ेगा। अब वो चॉकलेट खाने की इच्छा हमारी मनुष्य के शरीर में होगी या जानवर के शरीर में होगी, उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन चॉकलेट खाने की इच्छा तो पूरी होगी। अगर आपके कर्म गंदे रहे होंगे तो आपको कोई कुत्ता बिल्ली का शरीर मिलेगा और उसी शरीर में आप चॉकलेट खा पाओगे, या फिर अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, तो उसी शरीर में चॉकलेट खा पाओगे। मरते वक्त जो इच्छा रहेगा वही इच्छा हमारी अगले जन्म में पूरी होगी, और इच्छा रहेगी तो अगला जन्म भी होगा। और अगर मान लो किसी के घर में कुत्ता है, वो अपने कुत्ते से अटैच हो गया, अरे मेरा टॉमी, अरे मेरा कुचू कुचू कु, ऐसे करके वो कुत्ते से अटैच हो गया, तो शरीर त्यागते समय वो ढूंढा, टॉमी टॉमी कहाँ है तू, टॉमी, ऐसे करके उसने अपना शरीर को त्यागा, तो अगले जन्म में वो भी टॉमी बनेगा, वो भी कुत्ता बनेगा। प्रभुपाद जी कहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। जो लोग पाकिस्तान की निंदा करते हैं और ऐसे निंदा कर करके वो मर जाते हैं, तो उनका अगला जन्म पाकिस्तान में होता है। और पाकिस्तान के लोग जो इंडिया की निंदा करते हैं और इंडिया के बारे में अनाप शनाप बोल के मर जाते हैं, तो उनका जन्म इंडिया में होता है। इसी प्रकार से जो पाकिस्तानी है वो इंडिया में पैदा होकर फिर से पाकिस्तान की निंदा करते हैं, और जो इंडियन है वो पाकिस्तान में पैदा होकर फिर से इंडियंस की निंदा करते हैं। इसी प्रकार से ये जो युद्ध है ये कभी खत्म नहीं होने वाला। तो उसी प्रकार से पुरंजन की भी एक कथा आती है। पुरंजन जो था वो अपने वाइफ से, अपनी बीवी से, पत्नी से बहुत ही ज्यादा आसक्त हो गया था। तो जब उसने अपना शरीर त्यागा तो अपनी पत्नी के बारे में सोच सोच कर उसने अपना शरीर त्यागा, तो उसका जो अगला जन्म हुआ वो स्त्री का हुआ। तो भगवान कहते हैं हम जिस जिस भाव में अपना शरीर त्यागेंगे, हम उस भाव को प्राप्त करेंगे, उस भाव में हमारा अगला जन्म होगा। फिर भगवान आगे कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम यति नस्ति अत्र संशया। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, वे तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, जिसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो प्रभु कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के अंत में अगर अर्जुन तुम मेरा स्मरण करके अपने शरीर को त्याग करते हो, या फिर जो कोई भी मेरा स्मरण करके, कृष्ण के बारे में स्मरण करके अगर हम अपने शरीर को त्याग करते हैं, तो क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरे भाव को ही प्राप्त करता है, यानी कि मुझे वो प्राप्त करता है। अगर हम भगवान के बारे में सोचकर अपना शरीर को त्याग करते हैं अंत समय में, तो हम भगवान को ही प्राप्त करते हैं।
तो अब कोई ऐसा सोच सकता है, अच्छा ठीक है, अंत समय में प्रभु का स्मरण करना है, भगवान का स्मरण करना है, तो फिर हम अंत समय में भगवान का स्मरण करेंगे तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो फिर ठीक है, हम अंत समय में भगवान का स्मरण कर लेंगे और पूरे जिंदगी भर हम अपने सगे संबंधियों का स्मरण कर लेंगे, जिंदगी भर हम अपने परिवार का स्मरण कर लेंगे, हमारे बीवी बच्चे धन संपत्ति दोस्त इनका स्मरण कर लेंगे और अंत समय में मरते वक्त हरि कहकर मर जाएंगे, कृष्णा कहकर मर जाएंगे। लेकिन अंत समय में प्रभु का स्मरण हो नहीं पाता, अंत समय में भगवान का स्मरण हो नहीं पाता, क्योंकि कफ पित्त वात से जब गला भरा हुआ रहता है, मुंह से हम कुछ बोल नहीं पाते और पूरे शरीर में कंपन होती है, पूरे शरीर में दर्द होता है, तब दिमाग में लाइफ का फ्लैशबैक चलता रहता है कि हमने क्या 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 बदमाशी की है ना, किसके साथ कैसा समय बिताया है, क्या 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 उटपटांग कार्य किया है, वो लाइफ का फ्लैशबैक हमारे दिमाग में तब चलता रहता है और इसी फ्लैशबैक के कारण हम भगवान का स्मरण कर नहीं पाते। और मरते वक्त दर्द कितना होता है, शास्त्र बताते हैं 40,000 बिच्छू अगर एक साथ काटे, मान लो 40,000 बिच्छू है आपके पास और रेडी स्टडी फिश ऐसे करके अगर 40,000 बिच्छू एक साथ काट दे तो जितना दर्द होता है वह इतना दर्द मरते वक्त होता है। और शास्त्र में आता है कि अगर कैक्टस जो है, कैक्टस नाभि से घुसाया जाए और घुमा घुमा कर मुंह से निकाला जाए, जितना दर्द उस कैक्टस से मिलेगा उतना ही दर्द हमें मरते वक्त होता है। तो इसी प्रकार मरते वक्त प्रभु का स्मरण तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि कफ पित्त वात से गला भरा हुआ रहता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती और लाइफ में जो कुछ भी हम किए हैं वो सारा फ्लैशबैक घूमता रहता है दिमाग में। और फिर उस समय अगर कोई कह भी दे चलिए आप थोड़ा प्रभु का नाम ले लीजिए, थोड़ा कृष्ण का नाम ले लीजिए, भगवान का है, मेरी भगवान का है, अरे जैस्मिन कहो तुम, अरे मेरे पूते, अरे मेरे बच्चे, उस समय ये चलता हुआ रहता है। और अगर कोई कहे भी अच्छा चलो इनसे तो नाम नहीं ले जा रहा, हम ही थोड़ा हरे कृष्ण कर लेते हैं, हम ही थोड़ा भगवान का नाम ले देते, तो रिश्तेदार लोग देते हैं चुप रहे आप, चुप रहे, यहाँ पर हमारे बाबूजी मर रहे और यहाँ पर हम हरे कृष्ण कर रहे हो, आप लोग गाना गा रहे हो, चुप रहे आप, चुप रहे, बाबूजी आप हमारे शरीर शक्ल देख के मरो, बाबूजी आप हमारे शरीर शक्ल देख के मरो, आपकी शक्ल भी शरीर हुई, हमारी शक्ल भी शरीर, आपकी डेस्टिनेशन भी हम शरीर बनाएंगे बाबूजी, हम इनको हरे कृष्ण नहीं करने देंगे बाबूजी, अब ऐसे मरो, आप हमारे शरीर शक्ल देख के मरो, आपका जीवन भी सड़ा हुआ था, आपकी मृत्यु हम सड़ाएंगे बाबूजी, आप मरो बाबूजी। और फिर बाबूजी ऐसे ही मरता है। फिर पूरी जिंदगी बदमाशी की और अंत काल में भगवान की तो स्मरण और होगा भी नहीं, और हो करना चाहे भी तो रिश्तेदार एंश्योर करते हैं कि नहीं आपको हम नरक भिजाकर ही दम लेंगे, नरक भेजकर ही दम लेंगे, भगवान का स्मरण नहीं करने देंगे, रिश्तेदार एंश्योर करते हैं। क्योंकि पूरी जिंदगी तो बदमाशी की ना उन्होंने, तो अपनी बीवी बच्चे धन संपत्ति को देखकर मरता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि इन सब से इतना आसक्त होता है व्यक्ति, इन सब की वजह से तो व्यक्ति जीते जी ही भगवान का स्मरण नहीं कर पाता। ये बीवी बच्चे धन संपत्ति के कारण तो जीते जी ही भगवान का स्मरण नहीं कर पाता, मरते वक्त क्या खास स्मरण करेगा भगवान का, तो अपने बीवी बच्चे को देखकर ही, उनके बारे में सोच कर ही, अपने बदमाशियों को सोच कर ही मरता है ऐसा व्यक्ति अंतकाल में। तो अंतकाल में प्रभु का स्मरण हो नहीं पाता। अंतकाल में प्रभु का स्मरण कौन कर पाता है? जो कॉन्सेंट्रेटेड वे से, जो श्वास भरे अवस्था में, जो जीते वक्त भगवान का अच्छे से नाम जप किया हो, अच्छे से भगवान का स्मरण किया हो, ऐसा व्यक्ति अंतकाल में भगवान का स्मरण कर पाता है। और कॉन्सेंट्रेटेड वे से स्मरण करता भी कौन है? भक्त स्मरण करता है। भक्त हमेशा भगवान के बारे में सोचता है, भगवान का स्मरण करता है। इवन नहाते समय भी हरे कृष्ण कीर्तन कर करके नहाता है, खाता भी है तो प्रसाद खाता है और हमेशा कीर्तन करता है, भगवान का नाम जप करता है। तो डेथ इज द फाइनल एग्जाम। प्रभुपाद जी कहते थे आवर होल लाइफ इज द प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जाम विच इज डेथ। जब मृत्यु आएगी तब जो एग्जाम पेपर होगा, तब एग्जाम पेपर में आपका एक ही क्वेश्चन रहेगा कि मरते वक्त आपको भगवान का स्मरण हुआ या नहीं। आंसर यस या नो में देना है। अगर हमने पूरे जिंदगी भर भगवान का भक्ति भजन किया है, भगवान का नाम जप किया है, गुरु के वचनों के अनुसार चला है, भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान की कथाएं की है, तो मरते वक्त भी वही दर्शन, वही कथा, वही नाम फ्लैशबैक में घूमेगा। क्योंकि मृत्यु के समय हमारी चेतना में हमारा फ्लैशबैक घूमता है। तो अगर हम भगवान के बारे में सोचते हैं जीते जी अवस्था में, तो मरते वक्त भी हम भगवान के बारे में ही सोचेंगे। तो भक्त ये पूरे जिंदगी भर जो हम लोग जो कहते हैं चैंट हरे कृष्णा, प्रैक्टिस करे, कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करे। क्यों? प्रैक्टिस क्या है? ये जीवन प्रैक्टिस है, मृत्यु एग्जाम है। एग्जाम के समय हमें भगवान का स्मरण करना है। तो भगवान कहता है जो मेरा स्मरण करके अपने शरीर को त्यागता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, बिल्कुल संशय नहीं है, नो डाउट। अच्छा, तो भगवान बोलता है कि जो मेरे स्मरण करके मरता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है।
तो मेरे स्वभाव को प्राप्त करने का मतलब क्या हम भगवान बन जाते हैं क्या? भगवान बन जाते हैं। तो इसमें मायावादी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ये देखो भगवान कह रहे हैं मरते वक्त भगवान का स्मरण करो, भगवान बन जाओगे, उनके स्वभाव को प्राप्त कर लोगे। मतलब मरते वक्त निराकार ज्योति का स्मरण करो, निराकार ज्योति में घुस जाओ। उनके स्वभाव को प्राप्त करने का मतलब है कि हम भगवान की तरह दिव्य हो जाएंगे। मरने समय अगर हम भगवान के बारे में चिंतन करेंगे तो मरने के बाद हम भगवान की तरह दिव्य हो जाएंगे, तीनों गुणों के परे हो जाएंगे, भगवान के धाम में हो जाएंगे। लेकिन हमारी पोजीशन भगवान की दास की ही रहेगी, सेवक की ही रहेगी। तीनों गुणों के परे हो जाएंगे, दिव्य हो जाएंगे, सच्चिदानंद हो जाएंगे भगवान की तरफ, लेकिन हमारी जो पोजीशन है वो भगवान के दास की ही रहेगी। कोई भी भक्त नहीं चाहेगा कि वो भगवान बने। भक्त हमेशा चाहेगा कि मैं भगवान का दास बनूं। इवन भगवान भी नहीं चाहते कि वो भगवान बनके रहे, इसलिए भगवान स्वयं भक्त के रूप में आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनके। तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो भगवान कहते हैं अंत काल में मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास आ जाओगे। अब यहां पर प्रश्न उठता है, मान लो हमने पूरे जिंदगी भर हमने मालाएं की, मालाएं रगड़ी, कृष्ण नाम लिया, दर्शन किया, कथाएं की, लेकिन मरते वक्त जब कफ पित्त वात से इतना गला भरा हुआ रहेगा, पूरे बॉडी में जब दर्द होगा, तब प्रभु का स्मरण हो पाएगा या नहीं? अगर मरते वक्त प्रभु का स्मरण नहीं हुआ तब क्या होगा? अगर श्वास भरे अवस्था में, जीते जी अवस्था में अगर हम प्रभु का स्मरण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथाएं करते हैं ना, तो मरते वक्त हमें ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान हमारे स्मरण में आएंगे कि नहीं। भगवान चिंता करते हैं कि मुझे इस भक्त के स्मरण में जाना है। यदि वाताति दोषेना मद भक्ता माम न च स्मरेत अहम स्मरामि मद भक्तो लभामि परमाम गतिम। भगवान कहते हैं कि अगर मरते वक्त, अगर मेरा भक्त शरीर त्यागते वक्त कफ पित्त वात से जब उसका गला भरा हुआ रहे, अगर वो मेरा स्मरण ना कर पाए, तो मैं स्वयं उसके स्मरण में आता हूं, मैं स्वयं उसके हृदय में आता हूं, मैं स्वयं उसको मेरे बारे में स्मरण करता हूं। सिर्फ स्मरण ही नहीं कराता, हाथ पकड़ के गोलोक ले जाता हूं। तो भगवान ऐसा कहते हैं। तो जो व्यक्ति जीते जी भगवान का स्मरण किया हो, उसको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि हाँ मरने वक्त भगवान का स्मरण होगा कि नहीं होगा। वो भगवान चिंता करेंगे, उसके बारे में भगवान चिंता करेंगे, हमें बस अपनी ड्यूटी करनी है। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद आपने कहा मुझे 4 नियम पालन करना है, 16 माला जप करना है, हम इतना ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, हम माला भी कर रहे हैं, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, अगर मरते वक्त हमें भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो? प्रभुपाद ने कहा अच्छा मैंने आपको क्या करने बोला है? तो उस भक्त ने कहा प्रभुपाद आपने मुझे कहा है कि 16 माला का जप करो और 4 नियम पालन करो। तो प्रभुपाद ने कहा तो फिर करो ना। फिर भक्त ने पूछा हाँ तो मैं तो वही बोल रहा हूँ प्रभुपाद, अगर मैं 16 माला का जप करूं, 4 नियम का भी पालन करूं, भगवान के बारे में भी सुनूं, लेकिन अगर फिर भी मरते वक्त भगवान का स्मरण ना हो तो प्रभुपाद ने कहा मैंने आपको क्या करने के लिए बोला है? तो उस भक्त ने कहा प्रभुपाद आपने मुझे कहा है 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो। तो प्रभुपाद कहते हैं तो फिर करो ना, अब करते क्यों नहीं हो? तो उस भक्त ने कहा हाँ प्रभुपाद मैं तो वही बोल रहा हूँ, अगर मैं 16 माला का जप करूँ, 4 नियम का पालन करूँ, भागवतम पढ़ूं, हरि कथा सुनूं, ये सब भक्तिमय कार्य करूँ, अगर फिर भी मरते वक्त प्रभु का स्मरण नहीं हुआ तो क्या होगा? तो प्रभुपाद ने कहा दैट्स माई ड्यूटी। मैंने वो उसके बारे में आप चिंता मत करो, वो मेरी ड्यूटी है। मैंने आपको जो करने का है 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, अगर आप ये करते हो ना तो भगवान को आपकी स्मरण में मैं लेके आऊंगा, दैट्स माई ड्यूटी। उसके बारे में आप चिंता मत करो, वो मेरा कार्य है, मैं अपनी ड्यूटी करूंगा, आप अपनी ड्यूटी करो। मैंने आपको जो कहा है 16 माला जप, 4 नियम पालन, आप बस इसमें रहो, मैं लेके आऊंगा कृष्ण को आपके स्मरण में। तो प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं। तो भक्त को ऐसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान स्मरण होंगे कि नहीं होंगे। भक्त के भाव में तो भगवान स्वयं आ जाते हैं, मरते वक्त को भगवान स्वयं भक्त के हृदय में आ जाते हैं, भक्त के स्मरण में आ जाते हैं। इसलिए भक्त हमेशा पीसफुली मरता है। लेकिन जो संसारिक लोग होते हैं वो हमेशा या तो मरते वक्त मल मूत्र त्याग देंगे, या फिर कांपते हुए मरेंगे, या फिर आंखें खोलकर मरेंगे। लेकिन भक्त हमेशा पीसफुली मरता है, हमेशा पीसफुली शरीर त्यागता है। भक्त के लिए शरीर त्यागना मतलब सो के उठना है, सो के भगवान के धाम में उठना है, ऐसा है। तो भगवान कहता है मरते वक्त मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास आ जाओगे। फिर भगवान आगे कहते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरणेन युद्धचा मयि अर्पिता मनोबुद्धिर माम एव शशि संशया। हे अर्जुन तुम सदैव
कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो। कृष्ण रूप में चिंतन करना है, किसी और निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में चिंतन नहीं करना। भगवान कह रहे हैं कृष्ण रूप में चिंतन करो, किसी और निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में चिंतन मत करो। तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध के कर्तव्यों को भी पूरा भी करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थित करके तुम निश्चिंत रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो पहला क्या करना है, हमें भगवान का स्मरण करना है और फिर हमें युद्ध में जाना है। तो हमें दोनों करना है, हमें युद्ध भी करना है, हमें भगवान का स्मरण भी करना है। हमें भगवान का स्मरण भी करना है और हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है। भगवान का स्मरण भी करना है, अपनी ड्यूटीज को भी निभाना है। लेकिन स्मरण पहले आता है और युद्ध बाद में आता है, जिम्मेदारियां बाद में आती है। तो जब हम अच्छे से भगवान के बारे में स्मरण करेंगे ना, तो जिम्मेदारियों के समय भी हम भगवान के बारे में स्मरण कर पाएंगे और फिर ये जो हम कर्म करेंगे उसका कार्मिक रिएक्शन नहीं लगेगा अर्जुन तुम्हें क्या होगा, फिर तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। भगवान अभी अर्जुन को ये नहीं कह रहे कि तुम पहले युद्ध कर लो अर्जुन, पहले युद्ध कर लो, फिर जब समय मिले तो मुझे स्मरण कर लेना। नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान कह रहे तस्मत् कालेषु सर्वेषु माम अनुस्मरणेन युद्धचा, मुझे स्मरण करके युद्ध करो। ऐसा नहीं कि युद्ध करने के बाद स्मरण करो, मुझे स्मरण करके युद्ध करो। इसलिए इसी प्रकार से जब हम जिम्मेदारियां निभाते हैं तब हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए, भगवान को स्मरण करके अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। अब कोई पूछ सकता है कि आप कह तो रहे हो आप भगवान को स्मरण करना चाहिए और फिर अपने काम को निभाना चाहिए, लेकिन कैसे आप बताओ, जब आप स्कूल में रहोगे, कॉलेजेस में रहोगे, जब पढ़ाइयां करते रहोगे तब थोड़ी ना भगवान स्मरण में आएंगे। जब आप काम करते रहोगे, कंप्यूटर में काम करोगे, एक्सेल सीट भेजोगे, बॉस को रिपोर्टिंग करोगे, फाइल भेजोगे, इधर से उधर ट्रांसफर करोगे, तब थोड़ी भगवान मन में आएंगे, तब थोड़ी भगवान याद आएंगे। तो भगवान तो याद नहीं आएंगे ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सुबह सुबह जल्दी उठ के कॉन्सेंट्रेटेड वे में भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे, हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें सुबह सुबह भगवान के साथ डेट में जाना चाहिए। जैसे हम डेट में जाते हैं, सिर्फ मैं और तुम और कोई नहीं। और अगर हम सुबह सुबह किसी के साथ डेट में जाए तो फिर क्या होगा, पूरे दिन उस लड़की के बारे में या उस लड़के के बारे में हमें स्मरण होता रहेगा कि उसके घुंघराले बाल, उसकी कमल जैसी आंखें, उसकी इतनी सुंदर मुस्कुराहट, उसका इतना बढ़िया जैकेट, उसने जीन्स पैंट पहना हुआ था। लड़के के बारे में भी याद आएगा, उसका जॉ लाइन कितना अच्छा था, लड़के के बारे में भी याद आएगा, लड़के के बारे में भी याद आएगा, अगर हम सुबह सुबह डेट में जाते हैं तो। उसी प्रकार से हमें सुबह सुबह भगवान के नाम के साथ, हरि नाम के साथ डेट करनी चाहिए। जब सुबह सुबह अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड वे से ध्यान पूर्वक जब करना चाहिए, उस समय नो मोबाइल, नो टेलीफोन, नो टेलीविजन, उस समय सिर्फ मैं और भगवान और हमारे बीच कोई नहीं, मैं और कृष्णा। अगर हम सुबह सुबह अच्छे से भगवान के बारे में, भगवान के नाम को जप करेंगे, भगवान कहते हैं माम अनुस्मरणेन युध्यचा, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम माम को नाम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाम अनुस्मरणेन युध्यचा, अगर हम नाम के बारे में सोचेंगे, सुबह सुबह नाम जप करेंगे अच्छे से, तो पूरे दिन हमें भगवान को याद नहीं करना पड़ेगा, भगवान हमें याद होते रहेंगे, क्योंकि हमने सुबह सुबह अच्छे से भगवान का नाम जप किया है। और बहुत लोगों का ऐसा फील भी है, ऐसा एक्सपीरियंस भी है, जिन्होंने सुबह सुबह अच्छे से भगवान का नाम लिया है ना, उसके भौतिक कार्य अच्छे से हो जाते हैं पूरे दिन में। अब कैसे होता है वो नहीं पता, लेकिन हो जाता है, पूरे दिन में अच्छे से हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने सुबह अच्छे से जप नहीं किया, जप ही नहीं किया, तो पूरा दिन उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई कुछ बोल देता है तो हृदय में चुप भी जाता है। लेकिन अगर हम भगवान के नाम रूपी जो जैकेट है, नाम रूपी जो लाइफ गार्ड है, जो कवच है, वो पहन के अगर हम उतरेंगे, तो अगर कोई कुछ कह भी देगा ना, तो मन में लगेगा नहीं हमें, और हमारी भौतिक कार्य भी अच्छे से होंगे। अगर हम सुबह सुबह भाई निकल जाएंगे काम में, लीवाइस की जीन्स, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन की टी शर्ट पहनकर हम निकल जाएंगे, तो फिर जब तीर लगेगा तो तीर तो गंजी को भेद के तो छाती में लग जाएगा ना, टी शर्ट को तो भेद देगा तीर। लेकिन अगर हम भगवान के नाम के कवच को पहनकर अगर हम उतरेंगे युद्ध भूमि में, तो तीर भी लगेगा ना, तो हमसे झाड़ सकेंगे। तो इसलिए हमें सुबह सुबह भगवान के नाम के साथ डेट में जाना चाहिए। और फिर अगर हम पूरे सुबह अच्छे से भगवान के नाम जान डालेंगे ना, नाम लेते समय अगर हम जान डालेंगे, तो नाम प्रभु क्या कहेंगे, तूने नाम लेते वक्त तूने मुझे दी अपनी जान, तो ले मैं भी तुझे क्या दूंगा बदले में, जान। तो नाम प्रभु भी हमें जान देते हैं, ताकि हम पूरे अच्छी तरीके से हमारी पूरी दिन भर की जिम्मेदारियां निभा सके। तो भगवान कह रहे हैं माम अनुस्मरणेन युध्यचा, मुझे स्मरण करके तुम युद्ध करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। तो अगर हम सुबह सुबह उठकर भगवान का नाम अच्छे से लेते हैं, तो हमारे पूरे दिन की कार्य भी अच्छे से हो जाते हैं।
साथ ही भगवान इसके आगे अर्जुन को बताते हैं कि संसार में क्या क्या द्वंद्व रहते हैं, कि ये जो संसार है ये तो दुखालय है, ये तो अशाश्वतम है। भगवान कहते हैं मम उक्तेय पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम ननुवंती महात्मना संशुद्धिम परमाम गतिम। भगवान कहता है कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, बल्कि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो ये संसार क्या है? भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम, जिस प्रकार से भोजनालय में हमें क्या मिलता है? भोजन। विद्यालय में हमें क्या मिलता है? विद्या। और फिर पुस्तकालय में हमें क्या मिलता है? पुस्तक। उसी प्रकार में दुखालय में हमें क्या मिलेगा? दुख। तो भगवान कहते हैं कि ये दुखालय है, ये संसार जो है ये दुखालय, दुखों का घर है, इसमें तो दुख मिलना ही मिलना है। हे अर्जुन, इसमें दुख मिलना ही मिलना है। तो फिर अब हम सोच सकते हैं ये दुखालय थोड़ी है, ये संसार दुखालय थोड़ी है। शायद भगवान श्री कृष्ण ने गलती कर दी। ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं कि दुखालय शाश्वतम है, ये दुखालय थोड़ी है। ये हम तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाते हैं ना, कि भगवान आप कभी गए हो क्या? हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाते हैं, हमारी तो गर्लफ्रेंड भी है, हमारी तो बॉयफ्रेंड भी, हम डेट में जाते हैं उनके साथ। अब तो नेटफ्लिक्स भी आ चुकी है, अमेजॉन प्राइम वीडियो भी आ चुके हैं, वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, पार्टी करते हैं, क्लबिंग करते हैं। तो ये सुखालय है। शायद भगवान ने भगवद गीता में गलती से बोल दिया होगा, शायद भगवान का टंग ट्विस्ट हो गया होगा, ये शायद सुखालय बोलने की जगह उन्होंने दुखालय बोल दिया होगा। लेकिन ये संसार दुखालय ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से गलती नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण इज द मैन्युफैक्चरर, हम है यूजर। मैन्युफैक्चरर को ज्यादा ज्ञान होगा या यूजर को ज्यादा ज्ञान होगा? ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर को ज्यादा ज्ञान होगा। तो ये संसार किसने बनाया है? भगवान ने। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवान के पास ज्यादा बुद्धि है, क्योंकि भगवान ने ये संसार बनाया, भगवान ने जगत बनाया। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जगत क्या है? ये दुखालय है। लेकिन हम तो मानते नहीं है, हम कहते हैं सुखालय 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 सुखालय। भगवान कहते हैं दुखालय दुखालय, सुखालय सुखालय। भगवान कहते हैं चलो तुमसे कौन बहस करेगा। भगवान कहता है फिर अब इसके साथ एक और वर्ड है, अशाश्वतम, मतलब सब कुछ टेम्पररी है। सुख आएगा लेकिन चला भी जाएगा, आएगा कम जाएगा ज्यादा, और सुख आएगा भी इसलिए ताकि हम दुख को भोग सके। तो फिर इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है। आज जो हमारे पास है, आज जो व्यक्ति हमारे पास है, जो चीज हमारे साथ है, वो कल नहीं है। और जिससे हम ज्यादा अटैच हो रहे हैं वो जब हमारे पास नहीं रहेगा, वो व्यक्ति या वो चीज जब हमारे पास नहीं रहेगा, तब हम दुख में डूब जाएंगे, क्योंकि इस संसार का स्वभाव ही है हमें दुख देना। जिस प्रकार से सुख भी आते हैं लेकिन सुख ठहरते नहीं है, सुख चले जाते हैं, उसी प्रकार से दुख भी आता है लेकिन दुख भी ज्यादा देर ठहरता नहीं है, दुख भी चला जाता है। इस प्रकार से एवरीथिंग इज टेम्पररी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एवरीथिंग इज टेम्पररी। और दुख उतना ही है और सुख भी उतना ही है जिससे हम दुख के पहाड़ के साथ चिपके रह सके। क्योंकि देखो, सुख उतना ही मिलेगा जिससे हम दुख के पहाड़ के साथ चिपके रह सके। अगर हम खुद को किसी बड़े पहाड़ के साथ चिपकाना चाहते हैं तो बीच में जितना गम है ना, थोड़ा चिपकाने के लिए क्या लगेगा? थोड़ा गम लगाना पड़ेगा हमें। अगर हम खुद को एक पहाड़ के साथ चिपकाना चाहते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? खुद के बॉडी में थोड़ा गम लगाना पड़ेगा। तो वो जो गम है वो गम है सुख। तो जब हम चिपके रहते हैं सुख तो आ रहा है, सुख तो आ रहा है, लेकिन ये सुख थोड़ा सा है। इस सुख के कारण हमें इस पूरे दुख के पहाड़ों के साथ हमें चिपका रहना पड़ता है, ये सुख के गम के कारण। और ये सुख क्या है? मेरी प्रमोशन हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मैंने आज पार्टी की, आज मेरा बर्थडे है, मुझे मांगलिक लड़का मिल गया, मुझे मांगलिक लड़की मिल गई, आज मैं कॉलेज में फर्स्ट आई, आज मैं कॉलेज में फर्स्ट आया। ये है थोड़ा थोड़ा सुख। लेकिन उसके लिए पूरा दुख, यहाँ मेहनत करो, वहां ढूंढो, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चक्कर, शरीर की बीमारियां, मन की बीमारियां, दूसरे व्यक्ति से मिलने वाली दुख, ये सब दुख। तो इसलिए सुख उतना ही है जिसके कारण हम दुख के पहाड़ के साथ चिपके रह सके। तो ये सुखालय नहीं, ये सुखालय है। यहाँ बेटा तू सूखेगा ही सूखेगा। जो लोग कह रहे हैं सुखालय सुखालय, वहां बेटा तू सूखेगा ही सूखेगा। तो इसलिए ये सूखापन का एक्सपीरियंस किसको होता है? जो लोग बूढ़े बुजुर्ग है ना, उनको सूखेपन का एक्सपीरियंस होता है। खप गए हम, पूरी इंद्रियां सूख जाती है उनकी, लेकिन मन में भोग की इच्छा बनी रहती है। इंद्रियां सूख जाती है लेकिन मन में भोग की इच्छा बनी रहती है। अब भोग तो कम नहीं होता, भोग की इच्छा बढ़ती रहती है। भोग करते हैं लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, दुख होता है, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो दुख है ये बना रहता है, दुख है। और भोग के पीछे, और उतना सा भोग जो हमें चाहिए उसके लिए भी कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ताकि वो थोड़ा सा भोग मुझे मिल सके। तो इसलिए ये सुखालय नहीं, अर्जुन को कहता है अर्जुन ये दुखालय है और सब कुछ टेम्पररी है। अर्जुन, सब कुछ टेम्पररी है।
तो अर्जुन कहता है अच्छा ये दुखालय है। अच्छा तो भगवान कौन सा दुखालय है? ये वाला जगत? आप इस जगत की बात कर रहे हो जिसमें हम रह रहे हैं, ये वाला जगत? तो भगवान कहते हैं नहीं, अब्रह्मा भुवना लोका पुनरवर्तिनो अर्जुना माम उपतेतु कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते। इस जगत के सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक तक सारे लोग दुखों के घर है, लेकिन हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता। तो भगवान कहता है चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सबके सब क्या है, दुखालय में ही काउंट होता है। हाँ, थोड़ा ऊपर के जो प्लैनेट्स है, जैसे स्वर्ग हो गया, ब्रह्मा जी का लोक हो गया, वो थोड़ा अच्छा फैसिलिटीज है वहां, लेकिन अल्टीमेटली मरना तो उनको भी है। अल्टीमेटली उनका जब पुण्य शीने मरते लोके विशंति, जब उनका जो पुण्य खत्म हो जाएगा, जब इंद्र का जब पुण्य खत्म हो जाएगा, देवी देवताओं का जब पुण्य खत्म हो जाएगा, उनको भी फिर से इस भौतिक संसार में उतर के आना पड़ेगा। तो ये 14 जो भुवन है ना अर्जुन, ये जो 14 भुवन है, ब्रह्म चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक भी सब दुखों के घर में ही, दुखालय में ही काउंट होता है। तो भगवान कहते पुनरावर्तिनो अर्जुना, यहाँ पर बार बार जन्म होता रहता है, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है, और यही दुखों का कारण है, क्योंकि जन्म होगा तभी तो सारे दुख आएंगे, और मृत्यु से तो हम सभी डरते हैं, तो इसलिए बार बार जन्म होता ही रहता है। लेकिन जो इस्लामिक जो धर्म है वो मानता है नहीं, बार जन्म नहीं होता, सिर्फ एक ही बार जन्म होता है। एक ही बार जन्म होने के बाद जब हम मरते हो, या तो हमेशा के लिए जन्नत या तो हमेशा के लिए जहन्नुम। तो इस्लामिक लोग मानते नहीं, शास्त्र में कहीं नहीं दिया कि बार जन्म होता है, एक ही बार जन्म होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान कहता है कि एक बार नहीं अर्जुन, बार बार हमारे कर्मों के जैसे हमें जन्म लेना पड़ता है, हमें अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। तो इस्लाम में कहता है एक ही बार जन्म होता है, अच्छे कर्म किए तो जन्नत, बुरे कर्म किए तो जहन्नुम। अगर भगवान हमेशा के लिए ही जन्नत भेज दे तो मतलब भगवान बहुत ही ज्यादा दयालु है, बहुत ही ज्यादा दयालु है। और अगर भगवान हमेशा के लिए ही जहन्नुम भेज दे, हमेशा के लिए अगर भगवान नरक में भेज दे, तो भगवान बहुत ही ज्यादा निष्ठुर हुए, बहुत ही ज्यादा क्रूएल हुए भगवान। तो भगवान ऐसा नहीं करते, हमारे कर्मों के अनुसार हमें जन्नत या जहन्नुम मिलता है। और जब हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं तब हम वापस से इस संसार में आते हैं, और जब नरक में हम अपने पाप को भोग लेते हैं तो वापस से इस संसार में आते हैं। फिर से जब हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें स्वर्ग या नरक मिलता है। लेकिन जो भगवान को स्मरण कर लेता है, भगवान कहते हैं माम उपतेतु कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते। हे अर्जुन, अगर तुम एक बार मेरे धाम में आ जाओगे ना, मेरे धाम में, तो क्या होगा, वापस से तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो हमें स्वर्ग में भी नहीं जाना, नरक में भी नहीं जाना, हमें जाना है भगवान के धाम में। इस प्रकार से भगवान इस संसार का स्वभाव बताता है। भगवान बताते हैं कि ये संसार तो दुखों का घर है, क्योंकि जब हम इस संसार के स्वभाव को जान लेंगे ना, तब हम भगवान के प्रति अपने आप ही प्रयास करना प्रारंभ कर देंगे। जब हम इस संसार के स्वभाव को, संसार के दुखमय स्वभाव को, अंधकारमय स्वभाव को जान लेंगे, तो हम अपने आप ही भगवान के प्रति प्रयास करना प्रारंभ कर देंगे। कभी कभी हम भगवान के प्रति प्रयास इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें संसार के स्वभाव के बारे में पता ही नहीं होता। हम ये सोचते रहते हैं कि एक दिन तो सुख आएगा, एक दिन तो सुख आएंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन सुख आएगा, एक दिन सुख आएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो इसलिए भी हम प्रयास नहीं कर पाते भगवान के प्रति, क्योंकि हमें संसार के स्वभाव के बारे में ही नहीं पता। तो हमें उम्मीदें रहती है कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। तो जब तक उम्मीदों की, संसार से मिलने वाली सुख की उम्मीद की जब तक चिंगारियां जलती रहेगी, तब तक जो भक्ति की जो ज्वाला है ना, वो नहीं जल पाएगी। तो इसलिए भगवान जगत के स्वभाव को बताता है। ये 2-3 श्लोक में भगवान बार मेंशन करता है कि ये जो संसार है ये दुखों का घर है। तो अर्जुन पूछते हैं अच्छा ब्रह्मा जी को भी नीचे आना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा जी वो तो अमर है ना, वो तो अमर है। तो भगवान कहते हैं नहीं, वो अमर नहीं है अर्जुन, मैंने तो तुमको बताया था ना कि ब्रह्मा जी अमर नहीं है, उनकी उम्र है 100 साल, हमारे 100 साल जितनी 100 साल नहीं है, उनकी उम्र कैसे 100 साल है। अगर 1000 चतुर्युग बीत जाएंगे तो उनके 12 घंटे होंगे, और इसी प्रकार से अगर 1000 चतुर्युग और बीत जाएंगे तो उनके रात के 12 घंटे होंगे। तो 2000 चतुर्युग बीतेंगे तो उनके 24 घंटे होंगे। इसी प्रकार से उनके 335 दिन बीतते हैं, इसी प्रकार से उनका 100 साल पूरा होता है। तो अगर हम अच्छे से कैलकुलेट करें तो ब्रह्मा जी की आयु अगर देखा जाए मानवता की आयु से मिलाकर, तो उनकी आयु है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। तो इतनी लंबी आयु है ब्रह्मा जी की, लेकिन वो भी मरते हैं, उनको भी अपने शरीर को त्याग कर नीचे आना पड़ता है, क्योंकि अब ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, भले ही तुम एक चींटी क्यों ना हो, या भले ही तुमको ब्रह्मा जी का पद क्यों ना प्राप्त हो गया हो, तुमको वापस से उतर के नीचे आना पड़ेगा, तुमको तो मरना पड़ेगा ही पड़ेगा अर्जुन। लेकिन हे अर्जुन, अगर तुम मेरे धाम में आ जाओगे ना, मेरे पास, तो क्या होगा,
मामुक्ते तो कौन थे आप, पुनर्जन्मना विद्या थे। तो फिर तुम्हारा बार बार इस संसार में, इस भौतिक संसार में, अंधकारमय संसार में, दुखालयम अशाश्वतम में वापिस से जन्म नहीं होगा। अगर हम स्वर्ग में भी जाएंगे तो भी हमारा पुण्य खत्म होगा, हम वापिस से इस संसार में आएंगे। अगर हम नरक में भी जाएंगे तो हमारा पाप खत्म होगा, हम वापिस से इस संसार में आएंगे। लेकिन अगर हम भक्ति भजन करके भगवान के धाम में चले जाएंगे ना, तो हमें वापिस से इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान का जो धाम है वो नित्य है, वो शाश्वत है। तो आगे अभी भगवान अपने धाम के बारे में बताते हैं। तो अर्जुन भगवान से पूछता है, अच्छा तो आपके धाम में आ जाए तो वापस से जन्म नहीं होगा। तो जैसे आपने ये दुखालय के बारे में बताया, जैसे आपने बताया कि संसार में सिर्फ दुख ही दुख है, तो ऐसा भी कोई जगह होगा ना जिसमें सिर्फ सुख ही सुख है। तो भगवान फिर अपने धाम के बारे में बताते हैं, क्योंकि जैसे साइंस में आता है कि अगर किसी जगह पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ हो तो उतनी ही मात्रा में कहीं और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा ही होगा। अब ये कैसे होगा ये नहीं पता, लेकिन साइंस में बताया गया है अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है, जितनी मात्रा में नेगेटिव चार्ज इकट्ठी हुई है उतनी ही मात्रा में कहीं और पॉजिटिव चार्ज भी इकट्ठी होगी। तो उसी प्रकार से अर्जुन कहता है अगर ये संसार दुखालय है तो कोई ऐसा भी जगह होगा जो सुखमय है। तो फिर अभी भगवान बताते हैं अर्जुन को, अव्यक्तो शरयति उक्तस् तम अहो परमाम गतिम यम प्राप्यम नाम निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिससे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस इस संसार में नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो भगवान कहता है कि अगर मेरे धाम को कोई प्राप्त कर लेता है तो वापस से वो इस संसार में नहीं आता। एक बार क्या हुआ ना, भगवान ने सारे तीर्थों को बुलाया, अपनी असेंबली में सारे तीर्थों को बुलाया, और फिर भगवान ने सारे तीर्थों को बुलाकर भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा कि आज से अब आप सारी तीर्थों की जो राजा है वो कौन है, प्रयागराज। तो प्रयागराज को मुकुट मुकुट पहनाया गया, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन प्रयागराज जी, अब राजा बन गए सारे तीर्थों के। तो प्रयागराज क्या हुआ, प्रयागराज बन गया सारे तीर्थों के राजा। पहले उसका नाम सिर्फ प्रयाग था, जब भी वो राजा बना तो उसका नाम के साथ राज भी लग गया। तो प्रयागराज, सारे तीर्थों के राजा कौन, प्रयागराज। तो भगवान ने उसको तीर्थों का राजा बनाया। तो प्रयागराज डेली अटेंडेंस लिया करता था। बद्रीनाथ प्रेजेंट सर, केदारनाथ प्रेजेंट सर, अहोबिलम प्रेजेंट सर, मथुरा प्रेजेंट सर, फिर ऋषिकेश प्रेजेंट सर, जेरूसलम प्रेजेंट सर, मक्का मदीना प्रेजेंट सर। तो सभी तीर्थ आया करते थे, अपना अटेंडेंस दिया करते थे। किसको, प्रयागराज को। तो प्रयागराज को बड़ी खुशी होती थी कि भगवान की कृपा से मैं सारे तीर्थों का राजा बन गया। तो एक दिन नारद मुनि आए उसके पास। तो नारद मुनि ने कहा, कांग्रेचुलेशन प्रयागराज जी, आप सारे तीर्थों के राजा बन गए। हाँ 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 नारद मुनि, बहुत बहुत शुक्रिया नारद मुनि, आप आए, आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया, मैं तीर्थों का राजा बन गया भगवान की कृपा से। तो नारद मुनि ने पूछा, अच्छा आप अटेंडेंस लेते हो, मैंने देखा है सारे तीर्थों की। हाँ हाँ नारद मुनि मैं लेता हूँ, देखिए मैं राजा हूँ ना, तो सब कुछ मेंटेन करके रखना चाहिए ना, तो इसलिए मैं अटेंडेंस लेके रखता हूँ कि कौन कौन तीर्थ अच्छे से अपने कार्य कर रहे हैं। तो नारद मुनि ने कहा, अच्छा वृंदावन आते हैं क्या अटेंडेंस चेक कर रहे हैं। तो प्रयागराज ने सोचा, हाँ वृंदावन नहीं वो तो नहीं आता, एक बार रजिस्टर चेक करना सारा, वृंदावन आता है क्या देखो। तो फिर प्रयागराज ने रजिस्टर चेक की, देखा वृंदावन तो नहीं आता। तो फिर नारद मुनि ने कहा, सारे तीर्थों का राजा तुमको बनाया है, लेकिन वृंदावन तो आते ही नहीं है अटेंडेंस मार्क करने, खाक राजा हो तुम, जाके भगवान से पूछ के आओ कि वृंदावन क्यों नहीं आता अटेंडेंस मार्क करने। तो फिर प्रयागराज ने कहा, हाँ हाँ गुड क्वेश्चन, आपने सही कहा, भगवान से पूछना चाहिए, तीर्थों का राजा हूँ यार, वृंदावन को भी तो आना चाहिए ना, मेरी रेस्पेक्ट क्या रह जाएगी, वृंदावन नहीं आ रहा। तो वो गया, भगवान श्री कृष्ण के पास गए प्रयागराज, उन्होंने पूछा, प्रभु आपने मुझे सारे तीर्थों का राजा बनाया। तो कहा, यस प्रयागराज तुम सारे तीर्थों के राजा हो। तो प्रभु सारे तीर्थ तो आते हैं अटेंडेंस मार्क कराते हैं, लेकिन ये वृंदावन क्यों नहीं आता अटेंडेंस मार्क करवाने। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे वो प्रयागराज, मैंने तुमको सारे तीर्थों का राजा बनाया है, मेरे घर का राजा नहीं बनाया। तो ये जो वृंदावन है ना, ये भगवान का घर है। अगर हम गोलोक वृंदावन, जो कि भगवान का स्पिरिचुअल स्काई में जो गोलोक वृंदावन है, अगर हम उस धाम में चले जाते हैं भगवान का स्मरण करके, भगवान का नाम कीर्तन करके, तो वापिस से इस दुखमय संसार में आने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम भगवान के धाम में पहुंच चुके होते हैं। तो भगवान कहता है कि अगर कोई मेरे धाम में एक बार आ जाता है तो वापिस से उसे इस दुखमय संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती। अर्जुन, अच्छा तो फिर भगवान आपका धाम सुखालय है। हाँ अर्जुन मेरा धाम सुखालय है। अच्छा तो फिर भगवान इस सुखालय में जाए कैसे, उसमें मैं पहुंचे कैसे। जैसे हम इस दुखालय में है, हम यहाँ पर उत्पाद कर रहे हैं, तो सुखालय में पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं उसके लिए विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। अच्छा
कैसी विद्या? तो भगवान कहते हैं ये एक ऐसी विद्या है, अगर कोई उस विद्या को प्राप्त कर लेता है ना तो वो डायरेक्ट मेरे धाम में पहुंच जाता है। अच्छा, ये कैसी विद्या है? तो भगवान कहते हैं ये राज विद्या है, राज विद्या राज गुह्यम इदम परमम ममा। ये जो राज विद्या है, तो भगवान कहते हैं ये चैप्टर 9 में आता है भगवान। तो यहाँ पर चैप्टर 8 खत्म हो जाता है और ये राज विद्या, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोस्ट गुह्यतम ज्ञान, ये देने के लिए भगवान आते हैं चैप्टर 9 में। तो चैप्टर 9 के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा।